हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन फर्स्ट और सेशन फर्स्ट का नाम है इंट्रोड्यूसिंग प्रेजेंटेशन यूनिट 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि एक्चुअली में प्रेजेंटेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक कोट दिया गया है, काफ़ी फेमस कोट है ये, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। यानी किसी भी टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर रहे हो यानी 1000 वर्ड आप बोल रहे हो, लेकिन उसी टॉपिक को आप किसी इमेज के थ्रू, एक ही इमेज के थ्रू समझा रहे हो तो 1000 वर्ड के बराबर सिर्फ एक इमेज होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग 1000 वर्ड बोल कर किसी को समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम किसी इमेज का यूज करके अगर हम किसी को समझाते हैं तो लोगों को जल्दी में समझ में आ जाता है। तो जानते हैं प्रेजेंटेशन होता क्या है। प्रेजेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू एन ऑडियंस। प्रेजेंटेशन एक प्रोसेस होता है जो किसी टॉपिक के बारे में हम लोग ऑडियंस को या किसी दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं या समझाते हैं। चाहे वो कोई बुक्स की टॉपिक हो, चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हो, यानी कुछ भी हम लोग समझा रहे हैं दूसरे को, ठीक है, वो होता है प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशंस कई तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ लेसन टू स्टूडेंट्स अबाउट सॉइल इरोजन इन इंडिया टू प्रेजेंटिंग द कंपनी मिशंस स्टेटमेंट टू अ ग्रुप ऑफ न्यूज़ एम्प्लॉय, एंड डिफरेंट तरह के ये फॉर्म हो सकते हैं। मीन्स कि आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हो किसी स्टूडेंट को या किसी एम्प्लॉय को आप समझा रहे हो, तो प्रेजेंटेशन के थ्रू ही लोग दूसरे को समझाते हैं या अच्छे से समझा पाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शंस टू प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। यानी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या होता है? द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट अ प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स क्रिएट कर सके। मीन्स कि इमेज का यूज करके, टेक्स्ट का यूज करके या किसी वीडियो का यूज करके एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार कर सके ताकि दूसरे लोगों को समझ में आ जाए। उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है काफ़ी पॉपुलर है कुछ जगहों पे। ये कई पैकेजेस में आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कोरल ड्रा के बारे में सुना होगा, मैक्रोमीडिया, डायरेक्टर, पावर पॉइंट, openoffice.org, इम्प्रेस। यानी ये सारी चीज़ क्या हैं, एक पैकेज है जो प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स आप इसमें प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो अपने खुद से। नेक्स्ट है स्लाइड शो। व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड शो? आप स्लाइड शो से क्या समझते हो? तो डिफिनीशन यहाँ पर दिया है, ए स्लाइड शो इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन which can be run on a computer screen or a projection device। यानी स्लाइड शो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन का मतलब ये कंप्यूटर पर रन हो सकता है। ठीक है, which can be run on a computer screen, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर रन हो सकता है या प्रोजेक्टर डिवाइस पे क्या होता है, रन हो सकता है। मीन्स कि आपने देखा होगा कोई लेक्चर लेते हैं, मतलब प्रोजेक्ट पे लेक्चर लेते हैं, प्रोजेक्शन के थ्रू लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्या है, एक स्लाइड शो के थ्रू ही वो एक्सप्लेन करते हैं। वर्किंग विथ इम्प्रेस। अगर हम बात करें किस तरह से इम्प्रेस के बारे में हम बात करेंगे। इम्प्रेस क्या है? बेसिकली एक ओपन ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है जो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का हमें अलाउ करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्प्रेस ओपन ऑफिस में। लेकिन यही अगर हम बात करें MS ऑफिस में या हम लोग बात करें तो इसको MS ऑफिस में MS पावर पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग इम्प्रेस। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना हो तो किस तरह से करोगे? सबसे पहले आप ऑल प्रोग्राम पे जाओगे। ठीक है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम पे जाओगे और इसके बाद से आप देखोगे ओपन ऑफिस इम्प्रेस यहाँ पर। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जो आपका ओपन ऑफिस इम्प्रेस मतलब प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इम्प्रेस विंडो। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसके बारे में, तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली सेम ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें भी टाइटल बार होता है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो टाइटल बार होता है। नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं मेन्यू बार।
टूल बार किसको बोलते हैं? ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक है इसको टूल बार बोलते हैं, ठीक है। वर्क पेज का मतलब हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर स्लाइड हम लोग क्रिएट करते हैं। स्लाइड पेन यानी जो भी काम हम लोग यहाँ पर करते हैं छोटे छोटे स्लाइड में यहाँ पर शो करता है, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पर नीचे दिया गया है ड्राइंग टूल बार, यानी नीचे क्या है, सारी चीज़ ड्राइंग टूल बार है। और इसके नीचे क्या है, स्टेटस बार है, यहाँ पर देख सकते हो, इसको स्टेटस बार बोलेंगे। टास्क पेन, जो भी काम करते हैं यहाँ पर टास्क शो करता है, ठीक है। तो ये थी पूरी कंपोनेंट ऑफ इम्प्रेस। अब यहाँ पर समझा रहा है कि टाइटल बार किसको कहते हैं या मेन्यू बार किसको कहते हैं, तो मैंने डायरेक्टली आपको दिखा दिया, शायद आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन, क्या होता है प्रेजेंटेशन, देखते हैं। ए प्रेजेंटेशन इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स। जो प्रेजेंटेशन होता है वो मल्टीपल स्लाइड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, ढेर सारे स्लाइड्स मिलकर एक प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। When we create a file using Impress software, it is called presentation। जब भी कोई फाइल यूज करके हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं या बनाते हैं Impress सॉफ्टवेयर में, उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है वर्क पेज व्यू। वर्क पेज व्यू मतलब कि जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, जहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, देर आर 6 डिफरेंट वेज टू व्यू और प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस, यानी 6 तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन को देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर छोटा छोटा में दिया गया है, यहाँ पर नहीं देख पाओगे आप लोग, लेकिन इसका जो जूम करके यहाँ पर दिया गया है डिफरेंट व्यू ऑफ बटन्स, मतलब अपने प्रेजेंटेशन को 6 तरह से आप देख सकते हो। पहला है नॉर्मल व्यू में देख सकते हो, दूसरा है आउटलाइन व्यू में देख सकते हो, तीसरा है नोट्स व्यू में देख सकते हो, चौथा हैंड आउट व्यू में, एंड पांचवा है पांच डिफरेंट व्यू आप देख सकते हो, स्लाइड सॉर्टर है, ठीक है। तो इतने तरह से आप अपने जो बोल सकते हैं आप अपने स्लाइड शो को देख सकते हो, स्लाइड को देख सकते हो। अब यहाँ पर दिया कि नॉर्मल में अगर हम देखेंगे तो किस तरह से हमें दिखेगा। दिस व्यू डिस्प्ले द 3 पेन्स दैट शो द स्लाइड्स पेन, द स्लाइड एंड टास्क पेन, यानी स्लाइड टास्क पेन और 3 पेन्स दिखते हैं इसमें, ठीक है। स्लाइड एंड टास्क पेन। आउटलाइन, दिस व्यू डिस्प्ले ओनली द टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इन आउटलाइन फॉर्म, सिर्फ टेक्स्ट आपको दिखेगा अगर आउटलाइन फॉर्म में आप अपने प्रेजेंटेशन को देखते हैं। थर्ड है स्लाइड व्यू शो यू जस्ट द स्लाइड एंड इट्स कंपोनेंट, सिर्फ स्लाइड्स दिखाएगा और उसके कंपोनेंट दिखाएगा अगर इस पे आप लोग देखते हो अपने प्रेजेंटेशन को। इसके बाद चौथा जो नंबर आता है उसका है स्लाइड सॉर्टर। यहाँ पर है इट डिस्प्ले योर इंट्री सेट ऑफ स्लाइड्स ऑन स्क्रीन, मतलब जो भी इंट्री आपने किया है स्लाइड पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो करता है। स्लाइड शो, दिस इज द व्यू डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स एट द टाइम इन सीक्वेंस एज द ऑटोमेटिक स्लाइड शो, यानी ये ऑटोमेटिक स्लाइड शो दिखाता है, ठीक है। लास्ट है नोट्स, दिस व्यू लेट्स यू इंटर द एडिट स्पीकर्स नोट्स फॉर द प्रेजेंटेशन, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो किस तरह से दिखाई देता है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये क्या है, अगर आप देख रहे हो नॉर्मल व्यू, ये नॉर्मल व्यू है, किसका नॉर्मल व्यू है, प्रेजेंटेशन का। ये है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होता है, सिर्फ टेक्स्ट दिखते हैं। नेक्स्ट आते हैं नोट्स व्यू। नोट्स व्यू में क्या दिखते हैं, ये नोट्स एरिया दिखता है जहाँ पर वर्ड वगैरह लिखे रहते हैं। नेक्स्ट है हैंड आउट व्यू। हैंड आउट व्यू में सिर्फ ये खाली जगह दिखेगा आप इस तरह से। और स्लाइड सॉर्टर व्यू में मतलब छोटे छोटे स्लाइड में आपके जितने भी स्लाइड रहेंगे छोटे छोटे एरिया में दिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्लाइड व्यू यानी स्लाइड शो व्यू, यानी स्लाइड शो व्यू क्या होगा, ये रन होगा ऑटोमेटिकली, एनिमेटेड होता है, ठीक है। तो 6 तरह से आप देख सकते हो अपने स्लाइड को। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ए प्रेजेंटेशन। क्या क्या फिजिकल एस्पेक्ट हैं प्रेजेंटेशन के, सो यहाँ पे देखते हैं। As I mentioned earlier, slides are one of the component of a presentation. To be able to use slide meaningfully, a speaker must be familiar with the basic component of the slides. यानी जो एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है, इसके जो कंपोनेंट के बारे में हमें पढ़ना होता है। यानी अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से आपको यूज करना है और किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्लाइड्स, क्या क्या एलिमेंट होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं टाइटल, ठीक है।
अब आप बोलेंगे टाइटल क्या होता है, देखते हैं। अ डिस्क्रिप्टिव हेडिंग आइडेंटिफाइंग अ स्लाइड, यानी एक बड़ा सा हेडिंग होता है जो बताता है कि आपका स्लाइड इस चीज़ के बारे में है, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइटल, सबसे बड़ा दिखता है हेडिंग है। सब टाइटल अ डिस्क्रिप्टिव मैसेज और ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द स्लाइड डेटा, यानी जो जिस भी डेटा के बारे में आप अपना स्लाइड को क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शंस आपको लिखना पड़ता है। सब टाइटल मतलब हेडिंग से टाइटल से क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, इसको बोलते हैं सब टाइटल्स। ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि वो लाइन हो गया, कर्व हो गया, ठीक है, वर्ड आर्ट हो गया, या आप बोल सकते हैं स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब क्लिप आर्ट एंड पिक्चर किसको बोलते हैं, एज यू नो दैट पिक्चर आर ग्राफिक्स दैट वी क्रिएटेड फ्रॉम अनदर फाइल। OpenOffice should come with its own set of pictures in a gallery. These pictures are called clip art or pictures. यानी जो ये जो सॉफ्टवेयर है इम्प्रेस, ठीक है, OpenOffice, इसमें पहले से डिफरेंट तरह के इमेजेस गैलरी में मौजूद होते हैं। आप इसको यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लिप आर्ट और पिक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइड कंपोनेंट यूज्ड फॉर रेफरेंस। क्या होता है, द डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रेजेंटेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंटेशन पर लिख रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन जो है वो कई लोगों के सामने क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मीन्स आप उसको दिखाओगे या उसको एक्सप्लेन करोगे तो वो काफ़ी एक्यूरेट होना चाहिए और काफ़ी अच्छे से डेकोरेटिव होना चाहिए कि वो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। बेसिकली इसके कई कंपोनेंट हैं जो रेफरेंस के लिए यूज होते हैं। जैसे पहला है हैंड आउट। तो देखते हैं हैंड आउट क्या होता है। हैंड आउट आर द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशंस। एक कंप्रेस्ड वर्जन होता है, ठीक है। आउटलाइंस क्या होता है, आउटलाइंस आर अ समराइज्ड वर्जन ऑफ अ स्लाइड्स दैट डिस्प्ले ओनली टाइटल्स एंड मेन टेक्स्ट। ये समराइज्ड एक होता है, ठीक है, वर्जन होता है जो टाइटल को और मेन टेक्स्ट को शो करता है, उसको हम बोलते हैं आउटलाइन। स्पीकर नोट क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ए सेट्स ऑफ नोट इज रिक्वायर्ड टू ऐड अ प्रेजेंटर। इम्प्रेस अलाउ टू क्रिएट स्पीकर नोट्स विच इज स्मॉल इमेज ऑफ द स्लाइड्स अलोंग विद सम एक्सप्लेनेटरी नोट्स। यानी वो उसमें क्या कर सकते हो, अपने प्रेजेंटेशन में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी ऐड कर सकते हो ताकि जो भी एक्सप्लेन कर रहा है, जो प्रेजेंटर है, ठीक है, वो आसानी से समझ सके और किसी भी टॉपिक को वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। चलिए ठीक है। आउटलाइन क्या होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि ये समराइज वर्जन होता है जो स्लाइड्स को और टाइटल को और मेन टेक्स्ट को क्या करता है, स्लाइड पर क्या करता है, मेन टेक्स्ट को और टाइटल को शो करता है, उसको हम बोलते हैं आउटलाइन। जैसे आप देख सकते हो स्लाइड पे जो मेन कंटेंट या टाइटल है उसको शो कर रहा है, इसमें इमेज वगैरह नहीं शो होते हैं, ठीक है। व्हाट ऑल यू कैन क्रिएट इन इम्प्रेस, यानी क्या क्या चीज़ें आप लोग क्रिएट कर सकते हो इम्प्रेस में, यानी इस सॉफ्टवेयर में। ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशंस, पहली जो है हम लोग ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन यूज ऑल ऑफ द इम्प्रेस स्पेशल इफेक्ट एंड फीचर्स टू मेक एन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन एक्साइटिंग एंड कंप्लीट। आप क्या कर सकते हो, ढेर सारे फीचर्स हैं, उसको यूज करके एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन, काफ़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हो इम्प्रेस के थ्रू। वेब पेज फॉर वेब व्यूज, वेब पेज के लिए भी आप इसको, या वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। मीन्स सिर्फ आप लेआउट डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इससे ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज क्या होते हैं, यू कैन क्रिएट ए प्रेजेंटेशन दैट यूज ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज प्रिंटिंग योर स्लाइड्स एज ब्लैक एंड वाइट और कलर ट्रांसपेरेंसीज। यानी आप अपने जो है प्रेजेंटेशन उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो एज अ ब्लैक एंड वाइट और ए कलर, ठीक है, एज यू वांट। कलर एंड BNW पेपर प्रिंट आउट्स, यू कैन डिजाइन अ प्रेजेंटेशन सो दैट इट्स लुक ग्रेट बोथ ऑन द स्क्रीन इन कलर एंड व्हेन प्रिंटेड इन ग्रे कलर प्योर ब्लैक एंड वाइट ऑन अ लेजर प्रिंटर। यानी आपको इस तरह से क्रिएट करना है आपको प्रेजेंटेशन को कि वो किसी तरह से प्रिंट आउट लिया जाए, मीन्स कलर प्रिंटर पे लिया जाए प्रिंट आउट, या ग्रे स्केल, या हम बोल सकते हैं ब्लैक एंड वाइट, लेकिन वो अच्छा सा आना चाहिए, ठीक है। 35 mm स्लाइड्स,
ये स्लाइड्स की साइज है, ठीक है। नोट्स, हैंडआउट्स एंड आउटलाइन हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है क्या होता है। अब बात आती है क्रिएटिंग एंड न्यू प्रेजेंटेशंस। हम लोगों को अगर क्रिएट करना हो तो किस तरह से क्रिएट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जाना कि प्रेजेंटेशन होता क्या, आउटलाइन क्या होती है, क्या कंपोनेंट होते हैं उसके, ठीक है। अब हम जानेंगे किस तरह से क्रिएट करेंगे। अगर आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको ओपन करना है इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। इसके बाद से आपको जाना है फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाके आपको न्यू पे क्लिक करना है। अब न्यू पे क्लिक करके आपको आना है प्रेजेंटेशन पर, ठीक है। 3 स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं, फाइल, न्यू एंड प्रेजेंटेशंस। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह सा यूजर इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एम्प्टी प्रेजेंटेशंस, फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशंस। एम्प्टी प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप अगर इसके थ्रू आप डिज़ाइन करते हो अपने प्रेजेंटेशंस को, तो आपके जो पेज है, ठीक है, उस पर सिर्फ टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट आएगा और सब टाइटल्स आएगा, ठीक है। दूसरी बात, फ्रॉम टेम्पलेट। अगर टेम्पलेट का यूज करते हो तो टेम्पलेट का मतलब होता है कि ऐसा प्रेजेंटेशंस जो पहले से बनाया रहता है, सिर्फ आपको उसमें एडिट करने रहते हैं, तो काफ़ी आसान होती है। तीसरा जो है ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अगर आपने पहले से बनाकर अपने कंप्यूटर में कोई प्रेजेंटेशन रखा है तो आप उसको ओपन करके उस पर काम कर सकते हो या उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। 3 तरह से आप यूज कर सकते हो। अब उसके बाद से अगर आपको एम्प्टी प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, एम्प्टी पे चेक कर नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। इस तरह से है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएटिंग एम्प्टी प्रेजेंटेशन। चलिए एम्प्टी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। किस तरह से क्रिएट किया जाता है। एम्प्टी प्रेजेंटेशन पर हम लोगों ने क्लिक कर लिया तो यहाँ पे आ गया कुछ प्रेजेंटेशन विजार्ड है जिसको हमने चूज करना होगा, ठीक है। सेलेक्ट स्लाइड डिज़ाइन, किस तरह का स्लाइड डिज़ाइन आप चूज करना चाहते हो। प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में चूज करना चाहता हूँ। सिलेक्ट एन आउटपुट मीडियम, कहाँ पे दिखाना चाहते हो, स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ, कहाँ पे, स्क्रीन पर, ठीक है। इसके बाद से फिर से हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। हो गया ये प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड। सेलेक्टिंग आउटपुट मीडियम, अगर आउटपुट मीडियम चाहिए तो किस तरह सेलेक्ट करेंगे, तो आउटपुट मीडियम चाहिए तो हम लोग आउटपुट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद से अगर इफेक्ट वगैरह चाहिए तो इफेक्ट वगैरह नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे। इफेक्ट चाहिए तो इफेक्ट भी चूज कर सकते हैं। वाइप अप, स्पीड क्या रहेगा, मीडियम रहेगा, कैसा रहेगा। सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन टाइप, किस तरह का प्रेजेंटेशन टाइप रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा या ऑटोमेटिक रहेगा, तो वो चूज कर सकते हो आप। अब आप सब सारी चीज़ें चूज कर लेते हो। उसके बाद से क्या करते हो, क्रिएट पे क्लिक करते हो तो आपका वो प्रेजेंटेशन क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, एम्प्टी प्रेजेंटेशन। क्रिएटिंग द फर्स्ट स्लाइड्स, आपने प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर लिया। अब उसमें स्लाइड किस तरह से ऐड करेंगे, तो सबसे पहले आप जब ओपन करेंगे अपने इस सॉफ्टवेयर को तो इस तरह का कुछ यूजर इंटरफेस आएगा। तो बेसिकली अगर स्लाइड आपको चूज करना हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली स्लाइड का फॉर्मेट चूज कर सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो ना, लेआउट दिख रहा है, डिफरेंट तरह का लेआउट दिख रहा है यहाँ पर, वो चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसके बाद से अप्लाइंग ए लेआउट स्लाइड, एडिंग लेआउट एंड टाइटल्स, एंड डिफरेंट तरह से टाइटल्स, टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। मीन्स यहाँ पर जो क्लिक दिया है, क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे मेन हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। मेन हेडिंग यहाँ पर लिखा जाता है और यहाँ पर क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, मतलब छोटे छोटे टेक्स्ट लिखे जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। एडिंग न्यू स्लाइड्स, अगर नया स्लाइड्स हमें यूज करना हो या ऐड करना हो तो क्या करेंगे, पढ़ते हैं थोड़ा सा। While designing a presentation, you need to add more slides as and when you required. जब आपको रिक्वायर्ड होगी तब आपको ऐड करना पड़ेगा स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले अगर ऐड करना हो तो कहाँ पर जाएंगे हम लोग, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और इसके बाद स्लाइड पे क्लिक करेंगे। अब इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो स्लाइड है, ठीक है,
स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर नीचे। फिर से आपको नीचे आ जाना है। किस तरह का स्लाइड चाहिए? न्यू स्लाइड चाहिए, नया स्लाइड चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो नया स्लाइड हो बना बनाया आपके जो प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट, यानी कितने तरह के स्लाइड लेआउट होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, वो टास्क पेन से हो जाती है, लेकिन कभी कभार जो होता है टास्क पेन हमें दिखता नहीं है। टास्क पेन क्या होते हैं? ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, इसी को हम लोग टास्क पेन कहते हैं। इस वाले भाग को टास्क पेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ टास्क, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग इंसर्ट करते हैं। कभी कभार नहीं दिखता है तो हमें व्यू में जाना है और व्यू में क्लिक करके हमें उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लेआउट है, मास्टर पेज है, टास्क है, ठीक है। डिफरेंट तरह की चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जब आपने ऐड कर लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रनिंग प्रेजेंटेशंस व्यूइंग स्लाइड शो। किस तरह से प्रेजेंटेशंस को रन करते हैं? रन का मतलब है कि आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया और उसको आप चाहते हो कि स्लाइड शो में देखना, बड़े बड़े इमेज में देखना, तो किस तरह से ऑटोमेटिक रन करता है। अगर रन कराना है तो सबसे पहले आप जाओगे स्लाइड शो में। स्लाइड शो क्या है? मेन्यू है, ठीक है। स्लाइड शो में जाओगे, इसके बाद से यहाँ पर नीचे है स्लाइड शो। फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो चैप्टर है समाप्त होती है और इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज वो नीचे है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया चेक पॉइंट, कुछ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से क्या आप जानते हो, ठीक है। डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। जो मेन क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होती है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।